असम से बंगाल, योगी का जारी भौकाल। योगी के बुलडोजर के सामने क्या ढह जाएगा ममता का किला या बदल जाएगा पूरा खेल। असम में योगी ने बनाई विरोधियों की रेल। एक तरफ योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, दूसरी तरफ विपक्ष का नया गठजोड़। उत्तर बंगाल का एम फैक्टर बना सबसे बड़ा गेम चेंजर। किसके हाथ आएगी सत्ता, योगी ने बनाया प्लान। बंगाल में दिखेगा भगवा पर संग्राम, योगी ने संभाल लिया अब कमान। असम के बाद अब बंगाल में गरजने को तैयार करेंगे मंच से योगी ऐलान, विरोधियों में मचा घमासान। असम में दहाड़ के बाद अब बंगाल की बारी है, योगी की इस बार तगड़ी तैयारी है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि योगी का सियासी तूफान अब पूर्व से पश्चिम तक फैलने को तैयार है और जो तस्वीर सामने आ रही है उसने विपक्ष के खेमे में हलचल तेज कर दी है। क्योंकि असम के मंच पर आते ही योगी का अचानक माहौल बदल देना, भीड़ को जोश में भर देना और चुनाव को सीधी लड़ाई में बदल देना, इन सब से विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। यही वो अंदाज है जिसने बीजेपी को नया भरोसा दिया है और अब उसी फॉर्मूले के साथ बंगाल में एंट्री की तैयारी पूरी हो चुकी है। और क्या कुछ इस बार खास होने जा रहा है, चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल असम की जमीन पर जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि ताकत का ऐसा प्रदर्शन था जिसने पूरे सियासी माहौल को बदल कर रख दिया। जैसे ही योगी ने मंच संभाला, भीड़ का रुख बदल गया, नारों की गूंज तेज हो गई और पूरा नैरेटिव एक दिशा में जाता हुआ साफ नजर आया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा दौड़ गई और विपक्ष के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचती साफ दिखाई दी। यही वजह है कि पार्टी अब उस लय को टूटने नहीं देना चाहती और उसी जोश के साथ बंगाल के रण में उतरने का फैसला किया गया है ताकि मोमेंटम बना रहे और असर लगातार बढ़ता जाए। अब खबर है कि अप्रैल के अगले हफ्ते से योगी आदित्यनाथ बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। खास तौर पर उत्तर बंगाल, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों को फोकस में रखा गया है, जहां हर चुनाव में समीकरण चौंकाते हैं और आखिरी समय तक तस्वीर साफ नहीं होती। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, जहां पकड़ कमजोर है वहां आक्रामक हमला किया जाएगा और जहां पहले से मजबूत स्थिति है वहां उसे और मजबूत बनाकर जीत को सुनिश्चित किया जाएगा। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा योगी को बनाया गया है, जो अपने अंदाज और आक्रामक शैली से चुनाव को सीधी लड़ाई में बदलने की क्षमता रखते हैं। बंगाल की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा खेल एम फैक्टर का माना जा रहा है, जहां पहचान की राजनीति पूरी बाजी पलट सकती है। यही वो इलाके हैं जहां टीएमसी की पकड़ लंबे समय से मजबूत रही है, लेकिन अगर यहां वोटों का बंटवारा होता है या हवा में थोड़ा भी बदलाव आता है तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। योगी अपने भाषणों में इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव को सीधे मतदाता की सोच से जोड़ने की तैयारी में है, ताकि हर वर्ग तक उनका संदेश पहुंचे और चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि विचारधारा का बन जाए। दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह एक्टिव है। ममता बनर्जी अपने किले को बचाने के लिए हर दांव खेल रही हैं और गठजोड़ की राजनीति भी तेजी से आकार ले रही है। अलग अलग दलों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है ताकि मुकाबला मजबूत बनाया जा सके, लेकिन बीजेपी का प्लान भी उतना ही साफ और आक्रामक है। योगी को आगे रखकर पूरे चुनाव को हाई वोल्टेज मुकाबले में बदलना। असम में जिस तरह माहौल बदला उसी तरह बंगाल में भी हवा बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सबकी नजर उस दिन पर टिकी है जब बंगाल की धरती पर योगी की पहली रैली होगी। अगर वहां भी वही जोश दिखा, वही भीड़ उमड़ी और वही संदेश लोगों के दिलों तक पहुंच गया तो खेल सच में पलट सकता है। ये चुनाव अब सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं बल्कि प्रभाव और पकड़ दिखाने का बन चुका है, जहां हर रैली और हर बयान का सीधा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या योगी का आक्रामक अंदाज यहाँ भी असर दिखाएगा या ममता का मजबूत किला एक बार फिर अड़िग रहेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला साधारण नहीं है, बल्कि हर चाल और हर रणनीति इतिहास लिखने की ताकत रखती है।